तो आज था हमारा 7वां दिन। तो हमने सुबह उठकर अपना जो जो टारगेट इस डायरी पे लिखा था वो सारे टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए एक बार उसे मेमोराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले सुबह उठ के 20 मिनट किया कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में हमने 20 से 25 तक किया वर्ग याद किया। तो 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। उसके बाद हमने 1 से 15 तक घन याद किया। तो 5 से देख लेते हैं। तो 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375। तो हमने घन और वर्ग वर्ग हमने 20 से 25 तक और घन 1 से 15 तक याद किया। उसके बाद हमने पढ़ा स्टैटिक। तो स्टैटिक में आज हमने जनवरी में जितने भी दिवस पढ़ते हैं, जितने भी डे जनवरी में पढ़ते हैं, उन सबको याद किया। तो एक बार देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी पक्षी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 को मतदाता दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। उसके बाद 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस। इसके बाद हमने स्टैटिक में ही तबला वादक को याद किया, यानी जितने लोग तबला बजाते हैं उसको एक शानदार ट्रिक के द्वारा याद किया। तो हमारा ट्रिक है जो तबला पे सपना देखे। तो जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, तन्मय बोस, विक्रम घोष, लतीफ अहमद खान, अल्लाह रखा खान, अनोखे लाल मिश्र, स्वप्न चौधरी, सुखविंदर सिंह, पंडित जसराज, पंडित आनंद गोपाल, निखिल बनर्जी। तो ये था हमारा जो भी तबला बजाते हैं, ये सारे तबला वादक थे। इसके बाद हमने रीजनिंग में 2 मॉक टेस्ट किया। उसके बाद हमने मैथ में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और एक अपना मैथ का वीडियो खत्म किया। उसके बाद हमने पढ़ा करंट अफेयर। उसके बाद हमने हिंदी में आज संदीप के थ्योरी पढ़े और उसके नोट्स बनाए, और कल हम करेंगे संदीप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उसके बाद परिवाची में हमने अमृत और चांदनी के परिवाची याद किया। तो अमृत का सुधा, अमी सोम पीयूष, अमी सुरभोग, मधु जीर्णोदक। और चांदनी का हमने पढ़ा ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रातक, चंद्रामरीचि, चंद्रामृत, अमृत, तरंगिणी। तो ये हो गया हमारा परिवाची। और उसके बाद 50 विलोम, 50 मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम जीके में आते हैं। तो जीके में आज हमने संविधान में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का कार्यवाहक प्रधानपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधान परिषद का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा। तो ये जो है राष्ट्रपति है वो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से, भाग 5 जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक दिया गया है। इसके बाद हमने मैप पढ़ा, और मैप में आज हमने पुर्तगाल और इटली इन 2 देशों के बारे में अच्छे से पढ़ा। इसके बाद हमने विज्ञान पढ़ा। इसके बाद इतिहास में हमने पढ़ा दांडी मार्च, सबने अवज्ञा आंदोलन, इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट। तो जो है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। टोटल 24 दिन। इसमें 240 मील की दूरी तय की गई पैदल, यानी 385 किलोमीटर। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी में नमक कानून तोड़कर इसी दिन सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ। इसी के दौरान गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए मान गए। तो गोलमेज जो सम्मेलन है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। पहले में किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन वो वहां से गुस्सा होकर वापस आ गए। तो जब वो भारत आए तो उनको गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में डाल दिया गया। उसके बाद 1932 में जब वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें दलितों के लिए अलग क्षेत्र की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद गांधी जी पूना की यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। जिसके बाद उनके बीच और 26 सितंबर 1932 को उनके बीच और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। तो ये था हमारा आज का 7वां दिन। तो आज का आपका दिन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा।